हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। बच्चों कैसे हो और आप सभी लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 6th लेसन स्टार्ट कर दिया था जिसका क्या नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसका क्या नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। और भी मैंने आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं पहले, तो वो भी जाके देख लेना। हमने 6th लेसन का एक लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर से वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको इस लेक्चर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, हम लोग वही सारी चीजों को अप्लाई करने वाले आज। ठीक है, जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे हम लोग ने किंगडम एनिमेलिया में, वो सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज अप्लाई करने वाले। सही बात है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था किंगडम एनिमेलिया के बारे में। आज हम लोग चीजों को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुका है हमारे प्ले स्टोर के ऊपर, तो जाके उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। छोटी सी एप्लीकेशन है, 14-15 MB की एप्लीकेशन। अगर आपने नहीं किए तो जरूर से कर लेना। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारे क्विजेस तो ऑलरेडी चालू हो गए, बहुत सारे लाइव टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है उसके ऊपर, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। आपके लिए सारी चीजें वहां पे मिलेंगी और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम हर एक चीज आपको वहां पे फ्री मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो या फिर मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, सर आपके लेक्चर देखिए बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है सारी चीजें, तो आप वो कर सकते हो डायरेक्टली मुझे मैसेज करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ठीक है, डायरेक्टली आप वहां पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी डाउट है, मैंने जितने भी लेसन पढ़ा है ना उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो डायरेक्टली आके आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेसन। तो मैंने क्या बोला था कि किंगडम एनिमेलिया को, ठीक है, या फिर मैं बोलूं एनिमल किंगडम को, हमने टोटल 10 फाइलम में बांटा है। कितने फाइलम में? 10 फाइलम में बांटा। और मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता दिया था इन 10 फाइलम्स को याद रखने के लिए, और आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है इसको। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, सबसे पहले नंबर पे पॉलीफेरा, तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर है इवोल्यूशन की। ठीक है, ये किसकी ऑर्डर है? इवोल्यूशन की। मतलब सबसे पहले जो एनिमल बना था वो बना था पॉलीफेरा। ठीक है, वो कौन सा एनिमल बना था? वो पॉलीफेरा बना था। फिर पॉलीफेरा से एवोल्यूशन हुआ, पॉलीफेरा के अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे, आप लोग ने पहले ही पढ़ा हुआ है ना एवोल्यूशन का लेसन। एवोल्यूशन में क्या होता है कि कोई एक स्पीशीज के अंदर कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते, तो पॉलीफेरा के अंदर कुछ चेंजेस आए और वो क्या बन गया? नाइडेरिया। सही बात है। फिर नाइडेरिया के अंदर कुछ चेंजेस आए तो प्लैटीहेलमिंथस बना होगा, फिर एस्कल हेलमिंथस बना होगा, फिर एनिलिडा बना होगा, आर्थ्रोपोडा बना होगा, मोलस्का बना होगा। फिर ये सारी चीजें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारी चीजें क्या हुई है? एवोल्यूशन वाइज बनी गई है। तो उसको इस ऑर्डर में रखा गया है और आपको याद भी इसी ऑर्डर में करना है। सही बात है। ठीक है, आपको याद भी इसी ऑर्डर में करना है। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बातें हर फाइलम के बारे में बता दी थी। ठीक है, आज उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट करेंगे और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सही बात है। तो आ जाओ, हर फाइलम को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली फाइलम है दैट इज हमारी पॉलीफेरा। ठीक है, जो सबसे पहली फाइलम है दैट इज हमारी पॉलीफेरा। देखो, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि पॉलीफेरा का मतलब क्या होता है। पॉलीफेरा का मतलब होता है पोर्स। ठीक है, पॉलीफेरा का मतलब क्या होता है? पोर्स। और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। ठीक है, तो पोर्स बियरिंग। ठीक है, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म को, पोर्स मतलब क्या? छोटे छोटे छेद। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीफेरा। इसको हम लोग स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस जैसे हमारे घर में वो बाथ स्पॉन्ज आता है ना, हम लोग नहाने के लिए ऐसे घिस घिस कर नहाते हैं उससे। ठीक है, तो वो तो अभी तो आर्टिफिशियल आने लगा, प्लास्टिक के आने लगे, लेकिन जो सबसे पहले स्पॉन्जेस यूज किए थे ना, वो क्या थे? इनकी ही डेड बॉडी यूज की गई थी। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं बात करूं तो ये मोस्टली क्या है? एक्वाटिक है। सारे के सारे क्या है? एक्वाटिक है। और मोस्टली अगर मैं एक्वाटिक की भी बात करूं तो ये मोस्टली कहां मिलेंगे आप लोग को? मरीन वाटर में मिलेंगे। समझ रहे हो ना? एक्वाटिक दो टाइप के हो सकते हैं ना, या तो मरीन वाटर, समुद्र का पानी, या फिर फ्रेश वाटर जैसे नदी का पानी, झील का पानी, ये सारी चीजें। तो मोस्टली आपको ये कहां मिलेंगे? मरीन वाटर में। और कुछ ठीक है, फ्यू इन फ्रेश वाटर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सही बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये वाटर में मिल रहे हैं? क्योंकि देखो, एवोल्यूशन की स्टार्ट कहां से हुई थी? वाटर के अंदर से हुई थी ना। प्लाज्मोडियम कहां बना था? सबसे पहले वाटर के अंदर बना था। तो जनरली जो सबसे पहला एनिमल था वो कहां पे था? किसके अंदर में? सबसे पहले हम लोग को मिला था दैट इज पानी के अंदर मिला था। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं इसका, ठीक है, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे इसके ऊपर एक बड़ा सा छेद होता है। ठीक है, और यहां पे ऐसे ये मटके जैसा ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ ऐसा सा ऑर्गेनिज्म होता है, और ये नीचे ना जमीन से कनेक्टेड होता है। मतलब ये चल नहीं सकता,
इमेजिन करो ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक ऐसा एनिमल है जो चल फिर नहीं पा रहा, ठीक है, मतलब ये जमीन पे स्टक रहता है और इसकी जो बॉडी है कुछ ऐसे मटके सी बॉडी रहती है और ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही बात? ये जो बड़ा वाला छेद है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्क्यूलम। व्हाट वी कॉल, इस छेद को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम, ठीक है, ये बड़े वाले छेद को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। और इसी बॉडी पे जो मटके मटके दिख रहे हैं, ठीक है, जो मटका सा बॉडी दिख रहा है, इसके ऊपर छोटे छोटे छेद और रहते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पे छोटे छोटे क्या रहते हैं, छेद और प्रेजेंट रहते हैं। इस छेद को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो जो छोटे वाले छेद है उसको ऑस्टिया कहते हैं और जो बड़ा वाला छेद उसे क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। समझ में आ रही बात? इतनी बातें क्लियर है? और इन छेद, ये पूरे इनकी पूरी की पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज्म या फिर पॉरीफेरा। समझा इसका मतलब ऐसा नाम क्यों दिया है? साथ ही साथ इनके बॉडी के अंदर, ठीक है, इनके बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कोलार सेल, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलार सेल। अब देखो, मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिनके अंदर आगे चलकर टिश्यू का फॉर्मेशन ना हो। क्या बोला था मैंने? सेल से आगे चले क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यूज आर दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर दोज ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यूज क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है एक टाइम पे। अगर ऐसा कोई सेल्स है जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, टिश्यू। लेकिन इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, वो कभी भी ग्रुप में एक साथ आके फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। इसलिए मैं कहूंगा कि इनके अंदर कभी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, इनके अंदर सिर्फ क्या रहती है, सेल्स रहती है। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि दे हैव सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आप लोग को हमेशा फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाया था ना, ठीक है, तो जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उसको नहीं समझ में आएगा कि सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। जिसको देख नहीं समझना है वो जाके फर्स्ट वाला लेक्चर फटाक से देख ले, और जिसको समझ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर क्या होती है, सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब इसके अंदर जो एक एक सेल है वो अपना अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब एक सेल क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक सेल ही डाइजेशन भी करेगा, अब वही सेल एक्सक्रीशन भी करेगा। मतलब हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उन सेल्स का नाम क्या है, दैट इज कोलार सेल। ये एक स्पेशल टाइप के सेल है, दैट इज कोलार सेल। समझा इतना? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? आ जाओ यहां पे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो ये सारे के सारे क्या है, एक्वाटिक है। दे हैव एसिमेट्रिकल बॉडी। एसिमेट्रिकल बॉडी मतलब क्या, कि आप इसको किसी भी एक्सिस से कट करो, ये हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, ये कभी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ बॉडी। इतनी बातें क्लियर है? फिर दे हैव कोलार सेल, मैंने अभी आप लोग को बताया, इट इज अ स्पेशल सेल। इट इज अ स्पेशल सेल जिसके हम लोग क्या कहते हैं, कोलार सेल। फिर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दे हैव द सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी आप लोग को बताया। क्या मतलब इसका, कि इसके अंदर ये मल्टी सेलुलर तो है, बहुत सारे सेल्स हैं इनके पास, लेकिन हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसके अंदर आगे चल के कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। समझ में आई? तो दे हैव सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल से भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट आगे चल के क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल बड़े सारे टाइप के होते हैं ना, इनमें कौन सा एसेक्सुअल होता है, इनमें होता है बडिंग, ठीक है। इनमें कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज बडिंग। क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। और इनके एग्जांपल की बात करूं, दैट इज यूस्पॉन्जिया। इसी को हम लोग स्पॉन्ज बाथ भी बोलते हैं, या फिर बाथ स्पॉन्ज हम लोग लिख सकते हैं, जिससे हम लोग नहाते हैं, ठीक है। आज तो कोई नहीं नहाता, आज तो सब लोग वो सिंथेटिक, वो जो प्लास्टिक का आता है ना, उस स्पॉन्ज से नहाते। लेकिन पहले के टाइम पे, ठीक है, पहले के टाइम पे इसी से लोग क्या करते थे, बाथ फिर नहाते थे। समझ में आ रही बात? ठीक है, यूस्पॉन्जिया और एक और है दैट इज साइकॉन। ये दो एग्जांपल आप लोगों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉरीफेरा, ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स में, ये तो मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इलैबोरेट करके उसको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहां पे क्या लिख दिया मैंने कि एसिमेट्रिकल बॉडी, आप लोगों को थोड़ा सा तो उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। द पॉलीफेरा हैव एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ बॉडी व्हिच मींस दे कैन नॉट, व्हिच मींस इफ द सिंगल एक्सिस passes from the पॉलीफेरा बॉडी दे कैन नॉट डिवाइड सिमेट्रिकली, या फिर दे कैन नॉट डिवाइड इन द इक्वल पार्ट। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया?
नेक्स्ट जंप करते हैं, दैट इज अपने नेक्स्ट फाइलम पे, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, सीलेंट्रेटा। ठीक है, इनको सीलेंट्रेटा भी कहा जा सकता है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं दैट इज नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया अच्छा नाम है, नाइडेरिया यूज करो। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, नाइडेरिया। क्यों नाइडेरिया कहते हैं? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं नाइडोब्लास्ट सेल। क्यों हम लोग इसे नाइडेरिया कहते हैं? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल। अब देखो नाइडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या है। नाइडोब्लास्ट सेल्स आर द टॉक्सिन्स। ठीक है, ये क्या निकालते हैं, जहर रिलीज करते हैं अपने प्रीडेटर पे। ठीक है, अपने प्रे पे, सॉरी प्रीडेटर बोल रहा हूं, अपने प्रे पे, जो इनका शिकार होगा ना, उसके ऊपर क्या करेंगे, टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, उसको मार के फिर क्या कर लेंगे, उनको खा लेंगे। मतलब दीज आर द शिकारी। ये क्या है, शिकारी है, ये प्रीडेटर्स है। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं ये, या तो पॉलिप हो सकते हैं या तो मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप हो सकते हैं या तो मेड्यूसा। पॉलिप मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे, देखो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, ध्यान दो, पॉरीफेरा में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ये जमीन पे लगे हुए। ठीक है, ये भी जमीन पे लगे हुए, ये निकल नहीं पा रहे। तो नाइडेरिया में क्या होगा, नाइडेरिया में भी कुछ ऐसे पार्ट्स है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अभी भी कहां पे लगे हुए, जमीन पे स्टिक्ड है। ठीक है, तो कुछ यहां पे एक ऑर्गेनिज्म बनाता हूं मैं, जैसे ये वाला एक ऑर्गेनिज्म है, ये अभी भी क्या है, जमीन के ऊपर स्टिक है, और यहां पे इसके टेंटेकल्स निकले रहते, यहां पे ऐसे करके इसके टेंटेकल्स निकले रहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां पे टेंटेकल्स निकले, और इन टेंटेकल्स पे यहां पे नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहां इन टेंटेकल्स पे क्या प्रेजेंट होंगे, नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है बात? इन टेंटेकल्स पे क्या प्रेजेंट होंगे, दैट इज नाइडोब्लास्ट। दिखाइए। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म कहां लगा हुआ है, जमीन से स्टिक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे दैट इज पॉलिप। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज पॉलिप। क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। दूसरा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड्यूसा। अब देखो कुछ ऐसे नाइडेरिया भी है जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाइडेरिया भी हैं जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ अम्ब्रेला जैसा होता है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहां पे इसके टेंटेकल्स लगे होंगे, यहां पे, यहां पे इसके टेंटेकल्स निकले रहेंगे। समझ में आ रहा है? और इन टेंटेकल्स पे क्या लगा रहेगा, इन टेंटेकल्स पे लगा रहेगा दैट इज अवर नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगा रहेगा, यहां पे नाइडोब्लास्ट सेल लगा रहेगा। क्लियर है इतना? ये नाइडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या है, ये किसी भी प्रे के ऊपर, यानी किसी भी शिकार के ऊपर क्या फेंकेगा, टॉक्सिन्स फेंकेगा इन नाइडोब्लास्ट सेल के ऊपर, जिसके वजह से वो शिकार क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और ये क्या कर लेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये तो चिपका हुआ था जमीन से, ये निकल नहीं पा रहा था, लेकिन ये जो टाइप है, ठीक है, ये जो टाइप है, ये हवा में फ्री स्विमिंग, हवा बोल रहा हूं, ये पानी के अंदर फ्री स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, पानी के अंदर ये क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ऐसे टाइप के नाइडेरिया को हम लोग कहते हैं दैट इज मेड्यूसा। ठीक है, ऐसे टाइप के नाइडेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज मेड्यूसा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो पॉलिप क्या होता है समझ में आया, मेड्यूसा क्या होता है समझ में आया। ठीक है, पॉलिप जनरली क्या होते हैं, जो किसके जो अपना जमीन के ऊपर स्टिक्ड है। ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। और मेड्यूसा के ऊपर, मेड्यूसा कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली स्विम कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें एग्जांपल मैंने तुम लोगों को जेलीफिश दे दिया, इसमें एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ये हाइड्रा का एग्जांपल है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, हाइड्रा। तो ये हाइड्रा लिख देना एग्जांपल में, और यहां पे जेलीफिश लिख देना। क्लियर है? ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने छोड़ दिया था, दैट इज यहां पे हाइड्रा लिख दो और आप जेलीफिश लिख देना। क्लियर है? लिख दोगे ना, बहुत अच्छी बात है। चलो और हम लोग पढ़ते हैं, दे हैव द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दे हैव द रेडियल सिमेट्री। अब देखो रेडियल सिमेट्री मैंने क्या बोला था कि आप इसको किसी भी एक्सिस से काटो, किसी भी एक्सिस से काट लो आप इस ऑर्गेनिज्म को, आपको सेम टाइप का सिमेट्री भी देखने मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको देखो, फॉर एग्जांपल ये जेलीफिश है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये क्या है, जेलीफिश है, तो इसको मैं चाहे ऐसे काट दूं तो भी आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, चाहे मैं ऐसे काट दूं तो भी आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सही बात है? समझ में आ रही बात? मतलब ये अगर जेलीफिश है तो इसको मैं ऐसे काट रहा हूं तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ऐसे काट रहा हूं तो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। मतलब इसको मैं किसी भी एक्सिस से अगर कट कर दूं तो ये हमेशा 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगी। ऐसे सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रेडियल सिमेट्री। क्लियर है इतना? ठीक है, दे हैव द नाइडोब्लास्ट सेल। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया नाइडोब्लास्ट सेल का काम क्या है, दे रिलीज टॉक्सिन्स, दे रिलीज टॉक्सिन्स। क्लियर है? समझ में आया? एग्जांपल हाइड्रा मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, दे ऑल आर एक्वाटिक। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं। मोस्टली आपको मरीन वाटर में मिलेंगे और कुछ ठीक है देखा जाएगा, कुछ आपको कहां मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर मिल जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया नाइडेरिया? ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो आ जाओ आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट है
प्लैटीहेल्मिन्थस। ठीक है, नेक्स्ट है प्लैटीहेल्मिन्थस। अब मैंने याद करो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन में पढ़ाया, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जिसके भी नाम में हेल लगा हो, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेल लगा हुआ है, जिसके भी नाम में हेल लगा हो वो बहुत ही गंदे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही गंदे ऑर्गेनिज्म होता है, दे आर वेरी बैड। ठीक है, क्या होते हैं, क्यों गंदे, क्योंकि देखो ये जनरली एंडोपैरासाइट का काम करते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। पैरासाइट क्या होते हैं, देखो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो आपके बॉडी पे ही रहेंगे। ठीक है, इंसानों के ऊपर ही रहेंगे, इंसानों का ही न्यूट्रिशन खाएंगे और इंसानों को डिजीज देंगे। समझ में आ रही बात, जो इंसानों के बॉडी में रहेंगे, ठीक है, बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनका ही फूड क्या करेंगे, छीन के खाएंगे और उनके ऊपर ही उनको ही क्या करेंगे, बीमारी कॉज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट। समझ में आ रही बात। अब देखो पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो पैरासाइट आपके बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, या तो वो पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे हमारे स्टमक में कुछ कीड़े लग जाते हैं तो वो क्या है, एंडोपैरासाइट। ठीक है, वो क्या है, एंडोपैरासाइट, एंडो पैरासाइट। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो आपके बॉडी पे बाहर लगते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जू लग जाती है सर पे। ठीक है, तो वो क्या करती है, आपके सर से क्या कर रही है, खून को, मतलब जो ब्लड है उसको सक कर रही है, लेकिन और आपको क्या कर रही है, बीमार कर रही है। आपके जो स्केल्स होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है वो। सो दीज आर एक्टोपैरासाइट। वो क्या हो जाएंगे, दैट इज एक्टो। समझा, तो दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक एंडोपैरासाइट, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। अगर मैं बात करूं प्लैटीहेल्मिन्थस की, बहुत ही ज्यादा गंदे ऑर्गेनिज्म, तो दे आर एंडोपैरासाइट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, टेपवॉर्म। टेपवॉर्म, ठीक है, टेपवॉर्म नाम का एक कीड़ा है जो जनरली इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और इंसान को बीमारी कॉज करने का काम करता है। तो देख लिया कितने गंदे ये लोग। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, दे आर फ्री लिविंग। अब तो एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग भी हो सकती है, जैसे लाइव वॉर्म। ठीक है, एक वॉर्म होता है कीड़ा जो नॉर्मली फ्री लिविंग रहता है। फिर दे कैन बी इन वाटर, जैसे प्लैनेरिया, आप लोगों ने सुना होगा ना, प्लैनेरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर। आप लोगों ने प्लैनेरिया को रीजनरेशन में भी पढ़ा होगा, याद करो, जब आप लोग रिप्रोडक्शन वाला टाइप लेसन पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन वाला ये पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पार्ट था दैट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में आपने एग्जांपल पढ़ा था प्लैनेरिया का। प्लैनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप इस प्लैनेरिया को किसी भी डायरेक्शन से काट दो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से काट दो या कहीं से भी काट दो, समझ में आ रही बात, तो ये वापस क्या हो जाता था, रीजनरेट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी ये पूछ है ना, इसको काट के फेंक दूं तो ये वापस क्या कर लेगा, अपनी पूंछ को जनरेट कर लेगा। चाहे मैं इसका सर भी काट के फेंक दूं तो ये अपनी सर को भी वापस क्या कर लेगा, जनरेट कर, वापस रीजनरेट कर लेगा। सो प्लैनेरिया के पास बहुत ही ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। समझा इतना। ठीक है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, बहुत ही ज्यादा पावर है इसके पास रीजनरेशन की। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे दैट इज अपने पॉरीफेरा, नाइडेरिया, ये सारे क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, जिनके पास से दो जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। नाउ अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो चुके हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब इनके पास कितनी जर्म लेयर आ गई, 3 जर्म लेयर आ गई। ठीक है, अभी भी ये क्या है, एसिलोमेट है। एसिलोमेट मतलब क्या, कि इनके बॉडी के अंदर जनरली कोई भी दूसरी, ठीक है, इनके बॉडी के अंदर कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज एसिलोमेट। क्लियर इतना। साथ ही साथ दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसलिए देखो, इसीलिए लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, एसिलोमेट क्या होता है, सूडोसिलोमेट क्या होता है, यूसिलोमेट क्या होता है, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 देखा है उसको सब समझ में आ रहा होगा। अभी सही बात है ना, तो उसको सब आराम से समझ में आ रहा होगा कि एसिलोमेट क्या है और बायलैटरल सिमेट्री क्या है। तो बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अगर आप सिर्फ एक एक्सिस से काटो और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, जैसे ऑर्गेन ह्यूमन। ठीक है, मेरी बात करो तो मेरे को अगर तुम लोग यहां से काटोगे, वैसे काटना मत, लेकिन अगर तुम लोग मेरे को यहां से अगर काटोगे तो मैं 2 पार्ट में क्या हो सकता हूं, डिवाइड हो सकता हूं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एक ही एक्सिस से काट के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। और इसके अंदर देखो, इसको अगर आप यहां से कट करते हो, यहां से, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से कट करता तो क्या 2 पार्ट में डिवाइड होता, नहीं, इसका ये ऊपर वाला हेड वाला अलग पोर्शन हो जाता, टेल वाला अलग पोर्शन हो जाता ना। तो इसको मैं सिर्फ एक ही एक्सिस से काट सकता हूं, मतलब ये वाली एक्सिस, इसी एक्सिस से अगर मैं काटूंगा तो ये क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, और दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, कि दे आर ये बाइसेक्सुअल। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, हर्माफ्रोडाइट को हम लोग बाइसेक्सुअल भी लिख सकते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, कि इनके एक ही बॉडी के अंदर,
एक ही सिंगल बॉडी के अंदर मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, या फिर सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन अलग है ना, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल भी प्रेजेंट होगा और एक ही बॉडी के अंदर फीमेल भी प्रेजेंट होंगी। समझ में आ रही बात? तो ये किसकी कहानी है? दैट इज प्लैटीहेल्मिंथस के। समझाइए, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, इसका एक एग्जांपल टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे लिवर वॉर्म है, ये इसका एग्जांपल है, दैट इज प्लेनेरिया, ये इसका एग्जांपल है। तो ये सारे क्या है? एग्जांपल। इसको एग्जांपल में यहाँ पे राइट डाउन कर लेना। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है दैट इज एस्कल हेल्मिंथस, ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एस्कल हेल्मिंथस। एस्कल हेल्मिंथस मतलब क्या? देखो इसके भी नाम में क्या लगा हुआ है? हेल, मतलब ये भी क्या है? एकदम गंदे गंदे कीड़े। इनको हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। राउंड वॉर्म मतलब क्या? गोले गोले, ठीक है, राउंड शेप के होते हैं, दे आर राउंड वॉर्म। दे आर ऑल्सो एंडोपेरासाइट, ये भी क्या है? एंडोपेरासाइट। इसका एक मस्त एग्जाम्पल है दैट इज एस्कैरिस, एक मस्त एग्जांपल है एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस जो बंदा है ना, दे लव्स ह्यूमन, ठीक है, इनको ह्यूमन से बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ, ये जो एस्कैरिस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के ही बॉडी में पाया जाता है। और इंसान के कहां पे? इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में पाया जाता है। और ये इतना ज्यादा, कभी कभी ना ये इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा हो जाता है, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंटेस्टाइन इनकी वजह से ना बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। समझ में आ रही बात? तो बहुत ज्यादा हो जाता है एस्कैरिस। समझ में आ रही बात? तो दीज आर ऑल्सो एंडोपेरासाइट। समझ में आया? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये भी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड दे आर सुडोसिलोमेट, मतलब इनके अंदर थोड़ी सी सिलोम तो है, ठीक है, इनके अंदर थोड़ी सी सिलोम तो है, लेकिन वो असली सिलोम नहीं है। मैंने क्या बोला था? सुडोसिलोम मतलब क्या? कि वो मीजोडर्म से डिराइव नहीं, मीजोडर्म से डिराइव होगी तभी मैं उसको क्या बोलूंगा? कि वो ट्रू सिलोम है। सही बात है। अगर वो सिलोम, अगर वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से बनेगी तो मैं क्या बोलूंगा? वो सही सच्ची सिलोमेट है। लेकिन यहां पे जो बॉडी कैविटी बनती है वो मीजोडर्म से डिराइव नहीं होती, ठीक है, यहां पे मीजोडर्म से डिराइव नहीं होती, इसलिए दे आर सुडोसिलोमेट। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आ गया सुडोसिलोमेट क्या होता है। फिर नॉन सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, अलग अलग नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड दे कवर्ड विथ अ क्यूटिकल, ठीक है, एक छोटी सी कवरिंग होती है जिसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, उस क्यूटिकल कवरिंग से ये लोग क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। क्लियर है इतना? एंड दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या? देखो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के ये बता पा रहे हो कि वो मेल है या फीमेल है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई एक बंदा है या बंदी है, ठीक है, वो अगर चल के आ रहा है और अगर आपको उसका मुंह नहीं दिख रहा है, तो क्या बिना उसका मुंह देखे आप ये बता सकते हो कि वो लड़का है या लड़की है? बता सकते हो ना। मतलब वो मेल की जो बॉडी होती है वो टोटली अलग होती है और फीमेल की बॉडी जो होती है वो टोटली क्या होती है? अलग होती है। अगर आप मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी को देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हो तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। समझ में आ रही बात? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या? कि अगर आप मेल की बॉडी को अलग डिस्टिंग्विश कर पाओ और फीमेल की बॉडी को अलग डिस्टिंग्विश कर पाओ। समझ में इतना? अगर आप अलग डिस्टिंग्विश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? कि अलग अलग बॉडी में अलग अलग जेंडर या फिर अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। सही बात है। इसके पहले क्या था प्लैटीहेल्मिंथस में? प्लैटीहेल्मिंथस में क्या था? हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है? यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक बॉडी के अंदर मेल प्रेजेंट होगा, एक बॉडी के अंदर फीमेल प्रेजेंट होगी। समझ में आया बात? और जो फीमेल का जो लेंथ होता है ना, आपके बॉडी बुक में डायग्राम बनाया होगा, तो फीमेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया होगा और मेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया होगा। तो मेल का जो स्ट्रक्चर रहता है, जो लेंथ होती है, वो एक्चुअली छोटी होती है फीमेल के कंपैरिजन में। ये बड़ी वाली, ये फीमेल है और ये अपना मेल, ठीक है, ये अपना भाई मेल। तो ये वाला जो पर्सन है, ठीक है, ये जो है पर्सन तो नहीं बोल सकते, ये जो अपना एस्कैरिस से बोल सकते हो, ये जो एस्कैरिस है ये क्या है? छोटा होगा एट कंपेयर टू फीमेल। तो जब जैसे आप देखोगे कि अच्छा ये छोटा एस्कैरिस है, मतलब ये क्या है? मेल है, ये बड़ी एस्कैरिस है, इसका मतलब ये क्या है? फीमेल। तो आप देख के पहचान लोगे, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे क्या हो रही है? सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। क्लियर है? समझा? एस्कल हेल्मिंथस क्लियर है? कैप्चर कर लो, हो गया? आ जाओ नेक्स्ट चढ़ते हैं, दैट इज एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा के बारे में पढ़ते हैं। एनिलिडा के मैंने आपको क्या बताया था एनिलिडा के बारे में? देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोग रिंग वॉर्म बोलते हैं, रिंग वॉर्म बोल लो या फिर एन्यूल बोल लो। ये जो एनिलिडा वर्ड है ये कहां से आया हुआ है? एन्यूल से आया हुआ। मैंने आप लोग को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बताया था ना। तो एन्यूल से आया हुआ है ये वर्ड। एन्यूल का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग,
मतलब छोटी सी क्या होती है, रिंग। इसका मतलब ये लोग रिंग रिंग ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उससे जुड़ जुड़ के ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं बात करूं इनकी बॉडी की, सो इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। साथ ही साथ हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने मिलती है। अब जिन बच्चों ने मेरी पहली लेक्चर वीडियो देखी है, देखो वापस वही बोल रहा हूं कि जिसने मेरी पहली लेक्चर वीडियो देखी है उसको पता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब क्या, इसको हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन मतलब क्या, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका अडल्ट फॉर्म भी सेगमेंटेड है और उसका एम्ब्रियो भी सेगमेंटेड था। मतलब जब वो पर्सन एम्ब्रियो फॉर्म में था तो वो भी सेगमेंटेड था, और जब वो अडल्ट फॉर्म में आया वो भी सेगमेंटेड है। समझ में आ रही बात? तो मतलब क्या बोला मैंने, इसका अडल्ट फॉर्म प्लस, ठीक है, इसका एम्ब्रियो फॉर्म, दोनों क्या होना चाहिए, सेगमेंटेड होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सेगमेंटेड होना चाहिए। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, दे आर एक्टोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, कि ये लोग बाहर से आपको हार्म करेंगे। एंडोपैरासाइट मतलब क्या, कि आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते थे ना, लेकिन एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, कि आपकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे और क्या करेंगे, आपको हार्म करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है लीच, ठीक है, लीच के बारे में आपने सुना होगा कि ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होता है। ब्लड आगे अगर किसी पर्सन के ऊपर लग गया तो वो क्या करने लगेगा, उसका ब्लड सक करने लगेगा, चूसने लगेगा। देखा होगा ना आप लोग ने, अगर मैन वर्सेस वाइल्ड का कोई एपिसोड देखा होगा तो उसमें देखा होगा उस बंदे के ऊपर बहुत सारे लीच लग जाते हैं, तो वो उनको खींचता है, उसके ऊपर नमक डालता है ताकि वो अलग हो जाए। सही है, तो दे आर एक्टोपैरासाइट। साथ ही साथ कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज अ फ्री लिविंग, और वो किसके अंदर आता है, एनिलिडा के अंदर आता है। सही बात है, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, जैसे निरीस, ठीक है। निरीस एक एग्जांपल है जो किसके अंदर आता है, दैट इज एक्वाटिक के अंदर आता है, ठीक है। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, कि इसके पास 3 जर्म लेयर होगी। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल समझ गए, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक नई चीज आ गई है, दैट इज यूसिलोमेट, ठीक है। अब यहां पे एक नई चीज आ गई है, दैट इज यूसिलोमेट। मतलब अब इनके पास ट्रू सेगमेंटेड बॉडी आ गई है, ठीक है। सेगमेंटेड, आई एम सॉरी, ट्रू बॉडी कैविटी आ चुकी है इनके पास। सही बात है, इनके पास क्या आ चुकी है, ट्रू बॉडी कैविटी। और ये बॉडी कैविटी किससे बनी है, ये बनी है मेसोडर्म से। क्लियर है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, बॉडी कैविटी मेसोडर्म से बनी हुई बॉडी कैविटी। अगर बात करूं इनके मूवमेंट की, ठीक है, मूवमेंट की बात करूं तो इनके मूवमेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो सीट है, ठीक है, बताऊंगा क्या होता है, या तो सीट है, या तो पैरापोडिया, या फिर सकर, ठीक है। 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, या तो सीटे बोल सकते हो, पैरापोडिया बोल सकते हो, या फिर सकर बोल सकते हो। अब सीटे किसके अंदर होता है, सीटे होता है जनरली अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। अर्थवॉर्म को आप लोगों ने देखा होगा, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलता रहता है, देखा है अर्थवॉर्म ऐसे ऐसे, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने मसल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे यहां की मसल को पहले क्या कर रहा है, पुश कर रहा है पीछे। ध्यान से देखो, यहां की जो मसल है, ये आगे वाली मसल, इसको पुश कर रहा है, तब ये इसका पीछे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है। जैसे ही पीछे वाला पोर्शन ऊपर उठ रहा है, वो उसको नीचे रख ले रहा है, फिर इसको रिलीज कर रहा है तो ये आगे आ जा रहा है, फिर इस पर प्रेशर लगा रहा है तो ये आगे आ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे मूव करता है जो अपना अर्थवॉर्म होता है, वो कुछ ऐसे ऐसे क्या होता है, मूव करता है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सीटे, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीटे। समझ में आया सीटे क्या होता है? अगर बात करूं पैरापोडिया की, तो पैरापोडिया हम लोग को देखने मिलती है निरीज के अंदर, ठीक है। पैरापोडिया किसके अंदर देखने मिलती है, निरीज के अंदर। निरीज पैरापोडिया मतलब क्या, बहुत सारे छोटे 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 पैर होते हैं, ठीक है। कैसे दिखाऊं आप लोग को, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक निरीस है, ठीक है, ये एक निरीस है, इतने आंख वाक नहीं होती इसके पास, बस ऐसे बना दिया मैंने। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 पैर होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, पैर होंगे। इन पैर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, ठीक है। इन पैर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। पोडिया मतलब पैर, पैरा मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो पैरापोडिया क्या, तो इसके वजह से वो धीरे 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 आगे क्या करता है, वो मूव करता है। समझा इतना? पैरापोडिया समझा। और लास्ट है हमारा सकर, ठीक है। सकर मतलब क्या सॉरी, सकर किसके अंदर देखने मिलती है, लीच के अंदर, ठीक है। सकर किसके देखने मिलती है, लीच के अंदर। लीच क्या करता है, सक कर लेता है, ठीक है। एक जगह पे से चिपक जाता है और वो क्या करने लगता है, ब्लड सक करता है किसी का, तो उसका मूवमेंट भी ऐसे ही है। मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सकर प्रेजेंट है तो ये ऐसे मूव हुआ, यहाँ पे सक कर लेगा, फिर अपने बॉडी को ऐसे आगे लेके आएगा, फिर वो शक्कर रिलीज करेगा, फिर आगे से शक्कर लेगा, फिर ऐसे रिलीज करेगा। तो सीटे जैसा ही है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है दैट इज शक्कर, तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज शक्कर। क्लियर है इतना? समझा क्या होता है मूवमेंट में? सीटे समझा क्या होता है, पैरापोडिया समझा क्या होता है, और शक्कर समझा क्या होता है।
लास्ट अगर मैं बात करूं सो दे आर हर्माफ्रोडाइट एंड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। कुछ कुछ इसमें हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और कुछ कुछ इसमें क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अगर मैं हर्माफ्रोडाइट की बात करूं तो अपना अर्थवर्म, ठीक है, अपना भाई जो अर्थवर्म है वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नीरीज की तो नीरीज क्या है, अपना यूनिसेक्सुअल है। क्लियर है इतनी बात, ये एग्जांपल लिख लोगे, क्लियर है, समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, जंप करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो आ जाओ आगे जंप करते हैं, दैट इज अपने नेक्स्ट फाइलम पे, आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब देखो आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम। मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फाइलम है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसका 66% ऑर्गेनिज्म सिर्फ किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम है। अब हमारे किंगडम एनिमेलिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फाइलम है। मतलब आप इस अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे आप नॉर्थ पोल में चले जाओ, साउथ पोल में चले जाओ, या फिर आप सहारा रेगिस्तान में भी चले जाओगे, ठीक है, रेगिस्तान में एकदम गर्मी वाली जगह पे चले जाओ या फिर एकदम ठंडी वाली जगह पे चले जाओ, आप पानी के अंदर जाओ या फिर माउंटेन के अंदर जाओ, हर जगह आपको आर्थ्रोपोडा देखने मिलेंगे, ठीक है। हर जगह आपको क्या देखने मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा देखने मिलेंगे। सो इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल, हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। क्लियर है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये सबसे पहले आप लोगों को लिखना है अपने बुक में, कितना होता है, 66%। जितना दुनिया में जितने भी स्पीशीज है उसका 66%, मतलब हम लोग बोलते हैं 1/3, ऐसा लिखा जाता है बुक में कि 1/3 दुनिया में जितने भी स्पीशीज है उसका 1/3 क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो 1/3 कितना होता है, अराउंड 66.66% ऐसा होता है। फिर दे सर्वाइव इन ऑल हैबिटेट, मतलब कोई भी कंडीशन में, चाहे एकदम गर्मी वाली कंडीशन हो चाहे एकदम सर्दी वाली कंडीशन हो, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोग ने ये देखा होगा स्कॉर्पियन, ठीक है, तो बहुत सारे जो रेगिस्तान होते हैं, ठीक है, बहुत गर्म गर्म लग, वहां पे भी स्कॉर्पियन मिल जाते हैं, ठीक है। वही अगर आपने देखा होगा जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे क्रैब होते हैं, क्रैब देखा आप लोग ने, तो वो कहां मिलता है, पानी के अंदर मिलता है। समझ में आ रही बात। वैसे अगर हमारे आसपास जो इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज होती है, वो सब किसके अंदर आते हैं, दैट इज हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर है। तो दे कैन सर्वाइव इन ऑल हैबिटेट। अगर मैं इनकी बात करूं बॉडी सिमेट्री की, ठीक है, तो ये दीस आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, इनके पास 3 जर्म लेयर होगी। दे हैव यूसिलोमेट, ठीक है, यूसिलोमेट मतलब क्या, इनके पास 2 सिलोम है। दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, इनको एक एक्सिस से कट करो तो ये क्या हो जाएंगे, 2 मस्त इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। और दे आर सेगमेंटेड, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, सेगमेंटेड होती है, लेकिन ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। मतलब इनका जो अडल्ट फॉर्म है ना वही सेगमेंटेड होता है, इनका एम्ब्रियो फॉर्म सेगमेंटेड नहीं होता। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, बट हाँ सेगमेंटेशन तो जरूर है। दे हैव काइटिनिश एक्सोस्केलेटन। कभी आप लोग ने कॉकरोच को देखा है, अगर आप कॉकरोच को मारोगे ना तो उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ना कॉकरोच की, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। किसकी बनी होती है पता है, वो बनी है काइटिन की। वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की। और काइटिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आप कॉकरोच को मारते जाओ उसको 3 बार 4 बार मारते हो फिर भी वो भाग जाता है फटाक से, सही है। तो वो किसकी बनी हुई है, काइटिनिस की। तो दे हैव काइटिनिस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन समझ में आता है आप लोग को, स्केलेटन मतलब क्या, आपके बॉडी के अंदर जो हड्डियां वड्डियां स्केलेटन बोलते हो। दे हैव एक्सोस्केलेटन मतलब उनका जो स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। उनका जो स्केलेटन है वो किससे कहां प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। और वो स्केलेटन किससे बना है, काइटिनियस मतलब काइटिन से बना हुआ है, सही है। वो किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। क्लियर है। दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग सेक्स प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, स्पाइडर, सेंटीपीड, कॉकरोचेस, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। बटरफ्लाई होंगे, स्कॉर्पियंस हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। क्लियर है, समझ में आया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फाइलम मोलुस्का, ठीक है। मोलू मैंने आप लोगों को बताया था, दे हैव सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दीज आर द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे आप लोग ने स्नेल को देखा होगा, स्नेल देखा है कभी, जैसे छोटा सा ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है, तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। हाँ, उसके ऊपर एक कवरिंग जरूर प्रेजेंट होगी, लेकिन उसकी जो एक्चुअल बॉडी होती है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। सो इट इज द सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। ये दुनिया में आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आते हैं, दैट इज अपने मोलुस्का। सो मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड। दे आर एक्वाटिक, ठीक है, ये पानी के अंदर भी मिलेंगे। जैसे मैं बात कर सकता हूं ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस किसके अंदर मिलेगा, आप लोग एक्वाटिक में मिलेगा। दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, जैसा स्नेल हो गया, स्नेल आपको यहाँ पे अपने नॉर्मल पेड़ वेड़ पे भी घूमते मिल जाता है ना। सो दे आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, हो सकता है दोनों हो सकते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनके पास 3 जर्म लेयर है। दे हैव यूसिलोमेट, मतलब क्या है, ट्रू सिलोमेट, ये सब बार बार बता रहा हूं मैं। दे आर नॉन सेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी क्या होती है, नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर मैं बात करूं तो स्नेल के अंदर, ठीक है, स्नेल के अंदर सिर्फ क्या देखने मिलती है हम लोग को, बायलैटरल सिमेट्री देखने मिलती है।
ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ स्नेल के अंदर क्या देखने मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने मिलती है। बाकी सबके अंदर क्या देखने मिलता है पता है, सबके अंदर रेडियल सिमेट्री देखते हैं, रेडियल सिमेट्री। सही है, सबके अंदर क्या देखने मिलेगा, रेडियल सिमेट्री। पूरी मोलस्का के अंदर क्या देखने मिलेगा, रेडियल सिमेट्री। सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर देखने मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री, दैट इज स्नेल के अंदर। ठीक है, स्नेल की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज हेड, फुट और विसिरल मास। कैसा होता है स्ट्रक्चर, बना के दिखाओ। ठीक है, आ जाओ। यहां पे इसका एक हेड वाला पोर्शन होगा, जहां पे ये ऐसा है, इसका हेड रहता है। ठीक है, इसका कुछ ऐसा सा यहां पे स्ट्रक्चर होगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज फुट। ठीक है, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फुट। और इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज विसिरल मास। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसिरल मास। और ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये क्या है, हेड। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, हेड। अब इसी हेड के ऊपर, सॉरी, इसी विसिरल मास के ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी क्या होती है, कवरिंग लगी होती है, जो कि किसकी बनी है, काइटिन की बनी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। यहाँ पे कवरिंग कौन सी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। क्लियर है इतना। ठीक है, कवरिंग किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब कवरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसे ऑक्टोपस के ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन स्नेल के ऊपर कवरिंग होती है। तो ये कवरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है, दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल अभी तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। एग्जाम्पल क्या है, स्नेल, ऑक्टोपस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग को अगर याद होते तो लिख लो, वरना ये 2 एग्जाम्पल भी बहुत है। ठीक है, समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट हमारा फाइलम है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, इकाइनो का मतलब क्या होता है, दैट इज जो रफ स्किन होती है। ठीक है, स्पाइन्स होते हैं। और डर्मेटा का मतलब क्या होता है, स्किन। ठीक है, स्पाइन्स और स्किन। तो इनके जो सरफेस होते हैं, इसके जो स्किन वाली सरफेस होती है, उसके ऊपर क्या लगे हुए, कांटे लगे हुए। ऐसा हम लोग बोलते हैं कांटे लगे हुए, लेकिन कांटे नहीं होते। एक्चुअली इनकी सरफेस बहुत ही रफ होती है और ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, इनके ऊपर जो छोटे छोटे बोन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बहुत ही रफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इकाइनोडर्म। क्लियर है, इसके ऊपर जो बोन्स है वो किसके बने हुए हैं, दैट इज कैल्शियस स्पाइन। ठीक है, स्पाइन किसके हैं, कैल्शियस। कैल्शियस मतलब क्या, दीज आर फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, क्लियर है। ठीक है, ये किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। दे आर स्ट्रिक्टली मरीन। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लेना। ठीक है, दे आर स्ट्रिक्टली मरीन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको मरीन वाटर में ही मिलेंगे, कभी भी आपको अपने नदी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कभी भी तालाब में नहीं मिलेंगे। तो आप कल मुझे आके ये मत बोलना कि सर मैंने हमारे तालाब में एक अपना इकाइनोडर्म देखा। ठीक है, मैंने इकाइनोडर्म घूमता हुआ देखा, ऐसा मत बोलना, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्टली मरीन है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, 3 जर्म लेयर से बने हैं। दे आर रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट। ठीक है, अडल्ट की बात करूं तो दे आर रेडियल सिमेट्री। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया स्टारफिश का एग्जांपल दिया था ना पहले लेक्चर में। तो स्टारफिश किसके अंदर आती है, इकाइनोडर्म के अंदर आती है। सो दे आर रेडियल सिमेट्री। सही है ना, रेडियल सिमेट्री थी, पहले मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मैंने समझाया है आप लोगों को, स्टारफिश का एग्जांपल देखा था। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके लार्वल स्टेज की, ठीक है, लार्वा की, तो वो किसमें होगा, बायलैटरल सिमेट्री में। ठीक है, लार्वा पता है ना आप लोगों को, जैसे बटरफ्लाई का लार्वा होता है, वैसे इनका भी क्या फॉर्म होता है, लार्वा। इनके अंदर डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता, इनके अंदर बीच में एक स्टेज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लार्वल स्टेज, लार्वा फॉर्म होता है वहां पे। सही है, सो दे हैव द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री किसके अंदर होगी, लार्वल स्टेज में, लेकिन रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होगी, अडल्ट स्टेज में। क्लियर है, दे हैव द ट्यूब फीट लोकोमोशन। इनका लोकोमोशन कैसा होता है, ट्यूब फीट। कैसा होता है, आओ तुम लोगों को बताता हूं, सब समझ में आएगा तुम लोग आज। देखो फॉर एग्जांपल ये एक फीट है किसकी, एक पैर है हमारे स्टारफिश का। तो इस स्टारफिश के पैर के नीचे ना ऐसे ट्यूब लगे हुए होते हैं, इसके पैर के नीचे ऐसे ट्यूब लगे हुए होते हैं, और इस ट्यूब के अंदर से पानी आता है। समझ रहे हो, मतलब यहां से एक पानी का कनेक्शन रहेगा, जैसे हमारे घर पे कनेक्शन आता है ना, वैसे इसके अंदर भी कनेक्शन है। जोक, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर से पानी जाएगा। ठीक है, पानी जाएगा और ये क्या करेगा, यहां से सक्शन पंप, जैसे आप लोग सक्शन पंप देखा है, यहां से अगर पानी ये खींच रहा है, ठीक है, पानी ये खींच रहा है और ये किसी के ऊपर रख देगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा ये हाथ है स्टारफिश का, तो मैं क्या कर रहा हूं, पानी को सक कर रहा हूं और ये इसके ऊपर रख दिया, तो अब जमीन भी क्या हो गई, सक हो गई, मतलब यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड हो गया। अब ये ऐसे उठेगा, उसके ऊपर ऐसे उठेगा और ये आगे चलेगा, फिर ये अपने हाथ को आगे रखेगा, वहां पे सक करेगा और ऐसे आगे चलेगा। समझ में आ रही, कभी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि हमारा जो स्टारफिश है वो कैसे मूव करता है, तो कुछ आपको ऐसे ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। तो वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ दिस ट्यूब फिट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट। क्लियर है, समझ में आया, समझा। सो ट्यूब फिट के साथ इनका लोकोमोशन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं
हाँ वही अगर मैं बात करूं, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, ठीक है, ज्यादातर क्या मिलेंगे आप लोग को, यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, कुछ कुछ आपको हर्माफ्रोडाइट मिल सकते हैं, तो लिख देते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब समझते हो ना, बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों जेंडर आपको मिल जाएंगे। फिर अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल आप लिख दो स्टारफिश, ठीक है, फिर सी कुकुम्बर, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, और भी बड़े सारे एग्जांपल है वो आप लोग अपने बुक से देख सकते हो। तो समझा, एकाइनोडर्म समझा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इसे हम लोग एकॉन वॉर्म भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकॉन वॉर्म भी कहते हैं। देखो ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली मरीन है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली मरीन है। स्ट्रिक्टली मरीन मतलब क्या, कि सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे आप लोग को, मरीन वाटर में मिलेंगे। ये कहां रहते हैं भैया, ये पता है कहां रहते हैं, मैं आप लोगों को मस्त कहानी सुनाता हूं। देखो ये फॉर एग्जाम्पल एक सी है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल सी है, ये सी का शोर है, तो ये क्या करेगा, यहां पे ना इस नदी, ये जो सी है ना, सी के अंदर यहाँ पे ना गड्ढा मारेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, गड्ढा करेगा, और इस गड्ढे के अंदर ना यहाँ पे आके रहने लगते हैं, हमेशा हमेशा किसके अंदर मिलेगा, इस गड्ढे के अंदर मिलेगा। ये यहां से बाहर ही नहीं निकलता। इसकी वजह से साइंटिस्ट लोग ना इसके ऊपर ज्यादा स्टडी भी नहीं कर पा रहे, बहुत कम हम लोग के पास डाटा अवेलेबल है इसके बारे में। तो ये कुछ नहीं करता, अगर इसको रेस्पिरेशन भी करना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाई तू रेस्पिरेशन करेगा उसके लिए बाहर आएगा, तो ये बोलता नहीं, मेरे पास गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल मतलब क्या, किसका जो फेरिंग्स वाला रीजन होता है, यहाँ पे फेरिंग्स वाला रीजन होता है ना, तो इसके क्या फेरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे, तो दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब ये बोलेगा कि भाई अब मेरे को रेस्पिरेशन करने के लिए भी बाहर आने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई तू चल खाना खाने के लिए बाहर आएगा, तो ये बोलते हैं मैं खाना खाने के लिए बाहर जाऊंगा। ये इसके पास है फिल्टर फीडर, ही इज अ फिल्टर फीडर मतलब क्या, कि ये आसपास की जो रेत है ना उसको खाएगा, ठीक है, आसपास की रेत को खाएगा, फिर उसमें से क्या कर देगा, रेत को जो फिल्टर कर देगा, और जो बायोमोलिक्यूल है, जो छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल उसको कंज्यूम कर लेगा, और रेत को वापस क्या कर देगा, फेंक देगा, मतलब उस रेत को फिल्टर करने का काम करता है, तो इट इज अ फिल्टर फीडर, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई तू रिप्रोडक्शन करने के लिए तो बाहर आएगा, तो ये बोलता है मैं रिप्रोडक्शन करने के लिए भी नहीं बाहर आता। ये क्या करेगा, अपने जो गैमेट्स है, अगर ये मेल है तो अपने स्पर्म्स, अगर ये फीमेल है तो ये ओवम, ये अपने गैमेट्स को क्या कर देगा, यहीं से पानी में रिलीज कर देगा। समझ में आ रही बात, यहीं से पानी में रिलीज कर दिया। फॉर एग्जांपल इसी के जैसी आलसी यहाँ पे कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म भी होगी, वो क्या करेगी, अपने जो अपना फीमेल का ओवम है वो क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, और बाद में ये सब यूनाइट होकर क्या बना लेंगे, अपने फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, जायगोट। समझ में आया। तो ये बहुत ज्यादा आलसी ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा आलसी है, यहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। समझ में आया। सो क्या हम लोग ने सीखा कि इट इज स्ट्रिक्टली मरीन। सबसे पहली बात, ये कहां रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर के अंदर रहेगा। इट लिव इन द बोरो सैंड, मतलब ये क्या करेगा, जमीन के अंदर से गड्ढे करके रहता है। फिर मैं बात करूं, दे हैव द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मतलब क्या, सांस लेने के लिए बाहर नहीं आता भैया, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, एंड दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। इसकी जो बॉडी होती है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज प्रोबायोस्किस, कोलार, और इसके बाद क्या है, ट्रंक, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इट इज अ प्रोबायोस्किस वाला रीजन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इट इज अ कोलार, ये वाला जो, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है इट इज द कोलार वाला रीजन, ये वाला जो रीजन क्या है, कोलार, और इसके जो नीचे ये पूरा जो रीजन है दैट इज ट्रंक, ठीक है। ये पूरा रीजन क्या है, ट्रंक। तो इसकी पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज प्रोबायोस्किस, कोलार और ट्रंक। इसे हम लोग हेमिकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ना भैया एक नोटोकॉर्ड जैसा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा, और नोटोकॉर्ड इसको हम लोग पहले इसको हम लोग कॉर्डेटा में ही गिनते थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी जो नोटोकॉर्ड है ना वो नकली है, क्योंकि नोटोकॉर्ड ना पूरी भरी होनी चाहिए अंदर से कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से पूरी क्या होनी चाहिए, वो भरी हुई होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो खाली होती है। तो इसको हम लोग क्या किए, बोले भाई तू हमारे जैसा नहीं है, तुझे हम बाहर निकाल देते, तो इसको एक अलग फाइलम दे दिया, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। तो इसकी नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होगी, इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो प्रोबायोस्किस वाले रीजन में यहां कहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोबायोस्किस वाले रीजन में। इसके लिए इसके ये वाला जो रीजन है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और ये जो गड्ढा खोद रहा है ना सैंड के अंदर, वो भी इसी रीजन की वजह से करता है, ठीक है, इसी रीजन की वजह से क्या करता है, ये गड्ढा कर देता है। इसका नाम क्या है, ये हमारा भाई है दैट इज बेलानोग्लॉकस, ठीक है, हमारा भाई है दैट इज बेलानोग्लॉकस। क्लियर है। इसका एग्जांपल आ गया यहाँ पे बेलानोग्लॉकस का, लिख लोगे इसका एग्जांपल, दैट इज बेलानोग्लॉकस। क्लियर है। तो हमारा नॉन कॉर्डेटा, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेटा थे जिसके पास कॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज कॉर्डेटा,
ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कॉर्ड डेटा, उसे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को जितने भी मैंने नॉन कॉर्ड डेटा 9 के 9 जो नॉन कॉर्ड डेटा पढ़ा है उसके जो जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। आप लोग ने ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट भी ले ली होगी और अपने बुक में लिख भी ली होगी। क्लियर है? समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग को मिल जाए। और पिछले वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लेना। समझ में आई बात? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।